नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का वीडियो में बहुत ही रामबाण उपाय बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो में हम जितने भी उपाय बताने वाले हैं, अगर आप सही मुहूर्त और सही समय पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप लंक से राजा बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो जी हाँ, करे ये धुर्वा घास का महाचमत्कारी उपाय जो रातों रात करोड़पति बनेगा। जी हाँ दोस्तों, दूर्वा के टोटके। यदि मन में कोई इच्छा है तो दूर्वा को गाय के दूध में मिलकर उसका लेप बनाएं, फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर लगाएं। मान्यता है कि इससे आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन में गाय को दूर्वा की हरी घास खिलाने से आपको गृह कलेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम की भावना बढ़ेगी। दूर्वा चढ़ाने से क्या लाभ होता है? भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाने से धन लाभ होता है। मान्यता है कि इससे वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समृद्धि और धन को आकर्षित किया जा सकता है। इसके साथ ही परिवार के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी यह अनुष्ठान जरूरी माना जाता है। कब नहीं तोड़ना चाहिए? इन दिन न तोड़े दूर्वा। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह रविवार के दिन तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, उसी तरह रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे एक प्रकार का दोष लगता है। ऐसे में आप एक दिन पहले दूर्वा तोड़कर रख सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग और दूर्वा चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व होता है। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है। वहीं दूर्वा के कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। बुधवार का दिन गौरी पुत्र गणेश को समर्पित किया गया है। अक्सर आपने भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का उपयोग देखा होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार बप्पा को दूर्वा अति प्रिय है। कहते हैं यदि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाए तो वे प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। बुधवार का दिन गौरी पुत्र गणेश को समर्पित किया गया है। अक्सर आपने भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का उपयोग देखा होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार बप्पा को दूर्वा अति प्रिय है। कहते हैं यदि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाए तो वे प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। दूर्वा चढ़ाने की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक राक्षस था, जिसकी वजह से स्वर्ग और धरती के सभी लोग परेशान थे। वह राक्षस इतना खतरनाक था कि ऋषिमुनियों सहित आम लोगों को भी जिंदा निगल जाता था। इससे परेशान होकर देवराज इंद्र के साथ सभी देवी देवता और ऋषिमुनि महादेव से प्रार्थना करने पहुंचे। भगवान शिव से सभी ने प्रार्थना की कि वे इस असुर का वध करें। शिवजी ने सभी देवी देवताओं और ऋषिमुनियों की प्रार्थना सुनकर उन्हें बताया कि अनलासुर का अंत केवल गणपति ही कर सकते हैं। पेट की जलन दूर करने के लिए अर्पित की दूर्वा जब भगवान गणेश ने अनलासुर को निगला तो उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इससे बचने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए, परंतु भगवान गणेश के पेट की जलन शांत नहीं हो रही थी। तब कश्यप ऋषि को एक उपाय सूझा। उन्होंने दूर्वा की 21 गांठ बनाई और भगवान गणेश को खाने के लिए दी। जब बप्पा ने दूर्वा का सेवन किया तो उनके पेट की जलन शांत हो गई। तभी से भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की जाने लगी।
पूजा में दूर्वा का महत्व। दूर्वा को दूब, अमृता, अनंता, महौषधि कई नामों से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना हल्दी और दूर्वा के पूरा नहीं माना जाता। दूर्वा चढ़ाने के नियम। भगवान गणेश को एक खास तरीके से दूर्वा चढ़ाई जाती है। सबसे पहले दूर्वा का जोड़ा बनाया जाता है। फिर उसे भगवान गणेश पर चढ़ाया जाता है। 22 दूर्वा को एक साथ जोड़ने पर दूर्वा के 11 जोड़े तैयार हो जाते हैं। इन 11 जोड़ों को भगवान गणेश पर चढ़ाना। आँखों से तोड़े दूर्वा। दूर्वा किसी मंदिर के बगीचे या साफ जगह पर उगी हुई ही लेना चाहिए। जहाँ गंदा पानी बहता हो वहां की दूर्वा भूल कर भी न ले। दूर्वा चढ़ाने से पहले साफ पानी से इसे धो लेना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग और दूर्वा चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व होता है। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है। वहीं दूर्वा के कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं।